मां नर्मदा के प्रति श्रद्धा और भक्ति होने के साथ जन सेवा की भावना लिए एक सेवानिवृत्त आईएएस अफसर इन दिनों नर्मदा परिक्रमा पर हैं। यह अधिकारी कभी मध्य प्रदेश के सर्वशक्तिमान गृह पुलिस विभाग के सचिव रह चुके हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का नाम है ओम प्रकाश श्रीवास्तव, जो 2007 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मध्य प्रदेश पीएससी की राज्य सेवा परीक्षा से 1989 में डिप्टी कलेक्टर सिलेक्ट होने के बाद आपने नर्मदा किनारे के जिलों होशंगाबाद, जबलपुर, खंडवा में अपनी अधिकतम सेवाएं दी। बतौर प्रशासनिक अधिकारी आपने नर्मदा मां के सानिध्य में 17 साल गुजारे। आप शिवपुरी, मंदसौर और रीवा के कलेक्टर भी रहे। कमलनाथ की सरकार में सहायक संचालक जनसंपर्क रहे। श्रीवास्तव साहब शिवराज सिंह चौहान के एडिशनल सेक्रेटरी 2CM भी रहे। 28 फरवरी 2025 को गृह सचिव के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद आपने नर्मदा परिक्रमा करने का निर्णय लिया। इस निर्णय में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भारती श्रीवास्तव ने भी भागीदारी की। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा के लिए अपनी शासकीय सेवा प्राचार्य से VRS लेकर पैदल पति के साथ चलना स्वीकार किया। श्रीवास्तव दंपति ने विलासिता का जीवन त्याग कर 10 दिसंबर 2025 को मां नर्मदा की परिक्रमा होशंगाबाद से शुरू की। वहां से दक्षिण तट से वे खंबात की खाड़ी पार कर उत्तर तट के पथ से रविवार मंडलेश्वर के मां नर्मदा आश्रम स्थल पहुंचे, जहां नगर परिषद अध्यक्ष विश्वदीप संतोष मोहिदे और आश्रम सेवादार रत्नदीप मोहिदे धनंजय शर्मा ने उनका स्वागत किया। भोजन प्रसादी ग्रहण कर वे पथराट के लिए रवाना हुए। आप एक दिन में 20 से 22 किलोमीटर औसत चलने वाले दंपति की सोच भी आम नर्मदा भक्त से अलग है। आपने कहा कि परिक्रमा करने का उद्देश्य जीवन बोध है, मां नर्मदा के प्रति भक्ति का भाव है। मां नर्मदा से जीवन में प्रेरणा मिलती है। परिक्रमा के दौरान जीवन में नया परिवर्तन मिला। जीवन के लिए भौतिक सुख आवश्यक नहीं है। जो धन वैभव मिला उसका कोई औचित्य नहीं है। व्यक्ति को संग्रहण की आवश्यकता नहीं है। परिक्रमा के दौरान जेब से कुछ खर्च नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी से कुछ मांग रहा हूँ, लेकिन जो आवश्यक है वह मां नर्मदा दे रही हैं। वो महत्वपूर्ण है कि आपको किस बात का बोध हुआ यहाँ रह के। तो पहली बात तो यह है कि हमें ऐसा लगता है कि जितने लोग हैं उनको माँ उनके मन में ऐसे भाव पैदा करती है कि वो सब मदद करती है किसी न किसी तरह से। दूसरा क्या होता है, कुछ चीजें बोध पैदा होता है अंदर। जैसे मान लीजिए मुझे मालूम है कि संसार की बहुत सारी चीजें हमारे जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन हमें इसका बोध नहीं है। तो हमारे घर में क्या है, 10 जोड़ी कपड़े भी रखे हैं, बिस्तर भी है, फ्रिज भी है, AC भी है, कूलर भी है, सब कुछ है। अब जब हम चले तो हमसे कोई कितना भी कहे, लेकिन हम नहीं स्वीकार करते कि ये चीजें जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। पूरे जीवन हम उसी के लिए लगे, ये खरीद लें, वो खरीद लें, ऐसे ही है ना। हम लोग जब चले तो हमारे पास में 3 जोड़ी कपड़े थे, 3 जोड़ी कपड़े थे, 12-12 किलो सामान था। अब पीठ पर रखा, चले तो वजन लगा, तो धीरे धीरे कम हुआ। तीसरे दिन जाते जाते आधा सामान वापस हो गया, फेंक गया, किसी को दे दिया। अब हमारे पास क्या बचा, केवल 1 जोड़ी पहनने का कपड़ा, 1 रखने का कपड़ा, 1 बिस्तर, 1 थाली, 1 लोटा, है ना, 1 कमंडल और 1-2 और चीजें। किसी बिस्किट दे देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हमारे पास। अब क्या हुआ, इसके बाद भी हम 2.5 महीने से पूरा जीवन जी रहे, किसी चीज की हमें कमी नहीं। तो ये बोध पैदा हुआ कि जितनी चीजें हम सोचा करते थे ये चीजें कोई काम नहीं, आवश्यक नहीं, जीवन के लिए आवश्यक नहीं। तो ये पहले हमें नॉलेज थी, अब ये बोध अनुभव में आ गया, अनुभव में आया। अब मैं जब वापस जाऊंगा तो मुझे खूब पेंशन मिलती है, खूब मेरे पास बैंक में पैसा है, मैं कुछ खरीदूंगा तो मुझे मेरे मन में बोध अपने आप पैदा हो गया था। ले जरूर रहे हैं लेकिन ये वैराग्य है। तो ये माँ जो है ये बोध देती है, वैराग्य अपने आप से आ गया। यही वैराग्य, त्याग वैराग्य। मैडम भी रिटायर्ड में VRS लिया हुआ है। अच्छा, काय में थे मैडम? प्रिंसिपल थे हायर सेकेंडरी स्कूल में। कहाँ? वो तो अलग अलग जगह रहे, बाद में DPI लोक शिक्षण जो है हमारा, वहाँ से हमने VRS लिया। चलो एक बात बता रहा हूँ। देखो ऐसा है कि नर्मदा के तट पे जितने लोग रहते हैं पास में वो सभी मदद करते हैं किसी न किसी तरह से। उनको भाव कौन दे रहा है, वो भैया ही दे रही हैं किसी न किसी रूप में भाव। आज हम लोग को 2.5 महीने हो गए, हम लोग ये संकल्प लेके निकले थे कि हम ना तो खरीद के कुछ खाएंगे और ना हम मांगेंगे, दोनों बातें, मांगेंगे भी नहीं। खरीद के भी नहीं खाएंगे और मांगेंगे भी नहीं। अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे। स्वतः
हो रहा है ये सब आपके साथ? हाँ 2.5 महीने हमने अपने महेश्वर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।